हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग जेएसएससी पीजीटी के क्वेश्चन सारे कर लिए थे 2017 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम जेएसएससी पीजीटी का जो एग्ज़ाम निकला है तो इसके लिए हम थ्रू आउट टॉपिक वाइज करने का कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमने उठाया कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल फंक्शन से कि कैसे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं, डिफरेंशियल होगा तो किस किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा ये चेक करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए थोड़ा बेसिक हमें कुछ कुछ डेफिनेशन और कुछ कुछ थ्योरी आना चाहिए। तो पहले वो थ्योरी देखेंगे और फिर कुछ फंक्शन को लेंगे जिससे हम देखेंगे कि डिफरेंशिएबल चेक कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल फंक्शन से। तो लेट एफ फ्रॉम डी टू सी बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन सेट दैट कंटेनिंग जेड नॉट, है ना। ये जो डी हमारा एक ओपन सेट है जिसमें हमारा ये जेड नॉट कंटेन कर रहा है और हमको इसी पॉइंट पे हमारा डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो कैसे चेक होगा? देन एफ इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट पॉइंट जेड नॉट इफ दिस लिमिट, है ना, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट। और इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड नॉट बाई एच एग्जिस्ट। अगर ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है तो हम क्या बोलेंगे? एफ इज डिफरेंशिएबल, है ना। एंड दिस कैन बी डिनोटेड एज एफ डैश जेड नॉट और sometimes denoted as d of f z naught, है ना। many there are many denotion for a differentiable function या derivative function and derivative of function. Okay, now the necessary condition for the differentiability, necessary condition is the Cauchy-Riemann equation. If a function satisfies the Cauchy-Riemann equation then it can be a differentiable function, है ना। इट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉची-रीमान इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कॉची-रीमान इक्वेशन आया कहाँ से, है ना। इसके बारे में ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा ओवरव्यू करा देते कि किस तरीके से कॉची-रीमान इक्वेशन को हम निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कोई फंक्शन जो हमारा एफ जेड, उसको हम रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिख सकते हैं यू ऑफ एक्स वाई प्लस आई भी एक्स वाई बी अ डिफरेंशियल फंक्शन एट पॉइंट जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, है ना। एंड दिस इज आवर डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, एफ डैश जेड इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड बाई एच, है ना। अब ना हम लोग क्या करेंगे कि इस फंक्शन को हम तोड़ देंगे, इसको भी हम तोड़ देंगे बाई यू एंड भी के टर्म में, एंड हम लोग लिमिट ले लेंगे एक्स एक्सिस में, ठीक है। एक्स एक्सिस में लिमिट कहाँ? एक्स एक्सिस में हमारा इंक्रीमेंट जो था एच में था तो एच टेंस टू जीरो कर देंगे। तो टेकिंग लिमिट ऑन एक्स एक्सिस एंड दिस कुड बी रिटन एज दिस टाइप ऑफ, है ना। एंड नाउ वी आर going to separate u function and v function. Okay, so this could be written as this, and this is the differentiable of partial derivative of with respect to x of a function u, है ना, और partial derivative of v with respect to x. okay, तो this is f dash z equals to ux plus I vx. सिमिलरली अगर हम इसके आगे y एक्सिस में के अलॉन्ग मिलेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से आपको u y माइनस वी वाई माइनस आई यू वाई, है ना। ये वी वाई है, ठीक है, वी वाई माइनस आई यू वाई। अब इस दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो रियल पार्ट के इक्वल होगा, तो यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं यू एक्स जो है रियल पार्ट ये वी वाई के इक्वल हो जाएगा, एंड जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो हमारा इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। तो वी एक्स इक्वल्स टू माइनस का यू वाई हो जाएगा। तो ये हमारा कॉची-रीमान इक्वेशन होता है, ये याद रखिएगा, यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई एंड वी वाई इक्वल्स टू माइनस का यू एक्स। ओके, सॉरी, यू वाई इक्वल्स टू माइनस का वी एक्स। हम लिख देते एक बार और, यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल्स टू माइनस का वी एक्स। आप ऐसे लिख सकते हैं, यू भी लिख के फिर एक्स और वाई और एक्स लिख के बस खत्म करना है, ठीक है ना। इसी तरीके से पोलर फॉर्म में जब हम जाएंगे तो पोलर फॉर्म के केस में हमारा जो होता है यू आर इक्वल्स टू भी थीटा लिख दीजिएगा और वन बाई आर लिख दीजिएगा यहाँ से, और यहाँ से भी आर इक्वल्स टू लिख दीजिएगा माइनस वन बाई आर और यहाँ से भी थीटा। तो याद रखिएगा पोलर फॉर्म में हमारा कॉची-रीमान इक्वेशन इस टाइप में होता है, ठीक है। कॉची-रीमान इक्वेशन नेसेसरी कंडीशन होता है डिफरेंशिएबिलिटी का चेक करने के लिए। अगर कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ओके, बढ़ते हैं हमारे सिंपल फॉर्म ऑफ सी आर इक्वेशन। तो अगर ये इतना सारा डिटेल्स में नहीं जाना है आपको, हम सिंपल ये फंडा क्लियर कर देते हैं कि ये क्या है। ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। अगर डेल एफ बाई डेल जेड बार अगर जीरो होगा, डेल एफ अपॉन डेल जेड बार अगर जीरो होगा तो आपका क्या होगा, यहाँ से हम बता सकते हैं कि ये कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और ये इफ़ एंड ओनली इफ कैसे, मतलब अगर कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा डेल एफ बाई डेल जेड बार भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। और अगर डेल एफ बाई डेल जेड बार अगर जीरो नहीं होगा तो हमारा कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। और इससे डेल एफ बाई डेल जेड बार अगर जीरो नहीं होता है तो इससे ये भी बता सकते हैं कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, ठीक है।
एफ डैश एफ जेड इक्वल टू जेड बार, तो यहाँ से हम इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड बार में, तो ये हमारा क्या देगा 1 देगा, जो कि 0 नहीं है। तो ये ना ही कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ना ही ये डिफरेंशिएबल होगा किसी भी पॉइंट पे। बस इतना ध्यान रखना है, ये मस्ट इंपॉर्टेंट बात है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंशिएबल एट जेड इम्प्लाइज कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड एट जेड, है ना। अगर डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन अगर कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा, है ना। एग्जांपल के लिए ले सकते हैं यहाँ पे सफिशिएंट कंडीशन नहीं है कॉची रीमान इक्वेशन, और ये आपका एग्जांपल है एफ जेड इक्वल्स टू एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एट जेड इक्वल्स टू 0 पे दिया हुआ है ना। एंड जेड ये हमारा रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट को हमारा 0 लिया गया है, ठीक है ना। तो यू प्लस आई वी के फॉर्म में फिर हम लोग चेक करेंगे यू एक्स वी वाई, यहाँ से कॉची रीमान इक्वेशन को देखेंगे कि तो सेटिस्फाई हो जाएगा। अब ठीक है 0 पे कहाँ पे चेक करें 0 पे, है ना। तो कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन इन द रियल पार्ट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे हम लोग जानते हैं ना, ये जब हम लोग सेकंड वेरिएबल का लिमिट जब पढ़े थे तो ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं होता है। आप लिमिट एग्जिस्ट नहीं मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं, लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुआ मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो दैट्स वाई एक ऐसा एग्जाम्पल हमारे पास है जो कि कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करता है लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉची रीमान इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड एट जेड, कॉची रीमान इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड एट जेड इम्प्लाइज एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। Sufficient condition for differentiability, function must be their partial derivative with respect to x and y exist in a neighborhood of 0 and exist and continuous at 0, okay, and also Cauchy Riemann equation satisfied that point at that point, so that this is a sufficient condition for differentiable function, okay. In polar form there with respect to r and theta their neighborhood exists and also continuous, and polar form of Cauchy Riemann equation is also satisfied, then it is differentiable. algebra of other result of complex differentiable function is same as the real differential function, मतलब बाकी जो अलजेब्रा होता है कॉम्प्लेक्स रियल में डिफरेंशिएबल चेक करने, जैसे सम सब्ट्रैक्शन है ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जिस तरीके से वर्क करता है लिमिट जैसे हम लोग लेते हैं तो वही वर्क कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वर्क करेगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि फंक्शन लेते हैं और उसके पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो जैसे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये पूरा का पूरा हमेशा क्या है कांस्टेंट रहता है, तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूस भी होता है डिफरेंशिएबल भी होता है। अब इसका अगर आपको चेक करना हो सफिशिएंट तो इसके लिए ये सारी जो सफिशिएंट कंडीशन के बारे में बात की है हम लोग यहाँ पे यू एक्स वी वाई, तो यू एक्स वी वाई तो है ही नहीं, कांस्टेंट है तो सारा का पार्शियल डेरिवेटिव 0 होगा, कॉन्टिन्यूस तो है ही, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता ही है ना, और कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये हमेशा क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल, है ना। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। कोई भी पॉलिबल फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होगा कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। आप चेक भी कर सकते हैं डेल एफ बाई डेल जेड बार करेंगे तो यहाँ पे जेड बार तो है नहीं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। उसी वे में ये सारी बातें जेड बार जितने पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन में ये क्यू जेड जहाँ पे 0 नहीं होगा उसको छोड़ करके बाकी सारे पॉइंट पे तो हमारा क्या हो जाएगा डिफरेंशियल हो जाएगा। जहाँ पे मतलब क्यू जेड 0 हो जाता है उसमें डिफाइन ही नहीं है ना, तो उस पॉइंट को छोड़ना पड़ेगा। तो सी में से पूरे इंटायर कॉम्प्लेक्स नंबर में से सिर्फ एक जहाँ पे क्यू जेड 0 हो जा रहा है उस पॉइंट को छोड़ देंगे, बाकी सारे पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है। अब एफ जेड इक्वल से जेड बार दिया हुआ है, ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं ये चेक करना है, तो डेल एफ बाई डेल जेड बार निकालेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 0 के इक्वल नहीं है तो यानी कि ये क्या हो जाएगा नॉट सेटिस्फाइड कॉची रीमान इक्वेशन इम्प्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल। ऐसे भी किसी भी इक्वेशन में अगर जेड बार दिख गया तो अभी आगे बताएंगे, ठीक है, कि एनालिटिक नहीं होता है, कारण बताएंगे बाद में, है ना। चलिए अभी इसके बाद बात करते हैं, जैसे इसमें भी एफ जेड इक्वल से जेड प्लस जेड बार, तो इसमें भी डेल एफ बाई डेल जेड बार निकालेंगे तो ये भी 1 आएगा, ठीक है। 0 के इक्वल ये कॉची रीमान इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई करेगा तो इसका जो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी हो जाएगा वो कहाँ पे होगा, कहीं पे भी कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं किया यानी कि कहीं पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो इसका पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी हो जाएगा आपका एम्प्टी सेट, है ना। फिर उसी तरीके से डेल एफ बाई डेल जेड बार करेंगे तो आप यहाँ से जैसे कीजिए तो जेड आएगा, है ना, जेड बार का 1 हो गया और जेड बार 0, तो एक ही पॉइंट ऐसा है जहाँ पे इसको कॉन्टिन्यूटी सेटिस्फाई कर रहा है, सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस पॉइंट पे ही हमारा क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा एट जेड इक्वल्स टू 0, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये वाला डेल एफ बाई डेल जेड बार कहाँ पे 0 आ रहा है, अगर ये 0 आ रहा है तो उसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, ओके, और कॉची रीमान इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, जैसे रियल पार्ट ऑफ जेड है, रियल पार्ट ऑफ जेड को जेड प्लस जेड बार बाई 2 करके लिख सकते हैं। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड बार में तो हमारा क्या आ जाएगा 1/2, जो कि 0 के इक्वल नहीं आएगा तो कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो इसका पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी क्या हो जाएगा एम्प्टी सेट, ओके। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के लिए फिर रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के लिए प्लस में, है ना।
खुद से चेक कीजिएगा, वैसे आसान है, सब कुछ बनाया हुआ है, देख सकते हैं ना। फिर जेड इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड करेंगे तो जेड इंटू जेड प्लस जेड बार बाई 2 करेंगे। फिर उसी तरीके से डेल एफ बाई डेल जेड बार यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/2, सॉरी जेड/2 आएगा, ठीक है। और जेड/2 जीरो होता है सिर्फ और सिर्फ मतलब जेड इक्वल टू जीरो पे, तो कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा आपका जीरो पे ओनली, तो इसका जो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट में, सिमिलर वे में उसी तरीके से ये भी जीरो पे एग्जिस्ट करेगा। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया